तब आप जिंदगी भर भक्ति और धर्म का दामन नहीं छोड़ेंगे। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो भक्ति नहीं है। आप अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ चुके हैं और आप भक्ति का सहारा ले रहे हैं कि शायद से मेरी परेशानियां दूर हो जाए। और एक चीज और बताऊं आपको, अभिनव को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण भी मिला है। अभिनव सबसे छोटा होगा, सबसे युवा होगा जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद होगा। अभिनव, मैंने सुना है कि तुम टेंट सिटी में रुक रहे हो। 9 साल का बालक, पैम्पर्ड चाइल्ड, दिल्ली के रहने वाले, कहाँ तुम यहाँ आ गए यार? श्री राम भी नहीं इतने वर्षों से टेंट में है, तो मैं 7 दिन टेंट में नहीं सो सकता। श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा है, श्री राम ने 500 वर्षों का वनवास टेंट में काटा है, तो मैं 7 दिन टेंट में नहीं सो सकता क्या? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सो सकते हो, लेकिन परेशानी नहीं होती, ठंड नहीं लगती, क्या महसूस करते हो अंदर? ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है? मैं भी तो उस धरती पर रहा हूं जिस पर कभी राम जी, कभी लक्ष्मण जी, कभी हनुमान जी, कभी माता सीता चले हो। आहुति, तुम बताओ, केवल 7 साल की हो, ऐसा राम जी ने क्या तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया कि तुम अपनी गुड़ियाओं के साथ छोड़ के, इतने अच्छे हैमलेस के टॉयज को छोड़ के राम भक्ति में जुट गई? ये सब तो मुझे बचपन से ही हमेशा सिखाया गया है अपने घर पे कि मैं रोज एक माला गायत्री माता की जप करती हूँ। जब भी नवरात्रि होती है तो व्रत करती हूँ, सप्तशती, अर्गला, कवच, इन सब का पाठ करती हूँ और हर हफ्ते हनुमानगढ़ी में भी आती हूँ। तो बस श्री राम की कृपा हमारे परिवार पे हो गई। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले मैं अभिनव तुमसे ही शुरू करना चाहूंगी। कथावाचक अभिनव अरोड़ा, अभिनव बताइए, सुनाइए। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह दोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। आप अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, छौड़ी के झूठे वेड़ खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्धि जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। करना होगा यह सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। जय श्री राम। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम तो बोल दो बड़ा अच्छा लगता है। जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इससे ज्यादा गौरव की बात, इससे ज्यादा सुख की बात हिंदुओं के लिए कोई हो ही नहीं सकती। हमें पर्व मिला है खुशी का, हमें पर्व मिला है तो राम नाम के जयकारे तो लगा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। अभिनव, अब कुछ चौपाइयां हो जाए, कुछ भजन हो जाए। मैं चाहती हूँ कि राम भक्ति में मेरा पूरा जो ये राम भक्त परिवार है ये लबरेज हो जाए। तो मैं सबको कहूंगा कि हमें राम नाम का जप करना चाहिए। राम नाम जप कर देखो, जीवन पार तेरा लग जाएगा। जहाँ होगा राम नाम का जप वहाँ हनुमान आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि राम कथा सुनो, सत्संग सुनो, राम नाम का जप करो। अगर आप इस सृष्टि में रहकर, भारत में रहकर राम नाम का जप नहीं करते हैं, राम नाम का गुणगान नहीं करते हैं, तो आपका इस जीवन में आना व्यर्थ है। भगवान ने हमें जीवन में, इस सृष्टि में इस उद्देश्य से भेजा है कि हम उनके नाम को प्रचार करें, उनका नाम का प्रचार करें। और आप इस सृष्टि में आकर भी
उनका नाम प्रचार नहीं करेंगे, उनके नाम का जाप नहीं करेंगे तो आपका जीना व्यर्थ है। मैं आपको एक सरयू मैया की कथा सुनाता हूं। सुनाइए। एक बार उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य अयोध्या आए। वह श्री राम के सटीक जन्म स्थान के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां उन्हें बताने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं कि श्री राम का सटीक जन्म स्थान कहाँ है। ऐसे में वह सरयू नदी के किनारे आ पहुंचे। सरयू नदी के किनारे आ गए, वहां उन्होंने देखा